सुंदरी नहा रही थी। अचानक उसे अपनी पीठ पर एक बड़ा सा हाथ महसूस हुआ। वह तारों की रोशनी में जल्दी से घूम गई, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ भी नहीं मिला। वह पूरी तरह से सदमे में थी, इसलिए उसने नहाना जारी रखा। अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ा हाथ फिर से प्रकट हुआ और वह दयालुता से उस सुंदरी के लिए एक तौलिया ले आई। हालांकि सुंदरी को कुछ भी गलत नहीं लगा, वह अभी भी शांत हो रही थी। फिर उसने एक रेजर उठाया और वह रात की गंदगी साफ करने लगी। अप्रत्याशित रूप से बड़ा काला हाथ फिर से दिखाई दिया। उसने सुंदरता के लिए अपने बाल भी मुंडवा लिए। सुंदरी चौंक गई। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय है। अचानक काला हाथ उसे देखने के लिए बाहर आया। उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई शरारत कर रहा है। उसने अपने कपड़े पहने और देखने के लिए बाहर आई। उसने बुरे आदमी से छुटकारा पाने की कसम खाई। हालांकि उसने सीढ़ियों को मोड़ दिया। उसके ऊपर एक छाया दिखाई दी। वह बच्चे के शरीर के करीब था। वह सीढ़ियों से नीचे जाने वाली थी। जब सुंदरी ने यह देखा तो उसने स्नान किया। उसने सोचा कि वह खुद को चोट पहुंचाएगी। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वह चौंक गई। सुंदरी जांच करने के लिए बाहर आई। उसने पाया कि परछाई गायब हो गई है। कमरे में उसका कोई निशान नहीं था, इसलिए सुंदरी दूसरी मंजिल पर आ गई। वह ऊपर की मंजिल पर जाकर देखने वाली थी। तलवार पर कुछ नहीं था। सुंदरी ने पटाखा पानी में मारा। उसने ध्यान से उसे ढूंढा। उसे पता ही नहीं चला कि वह अभी अभी पलटी है। पता चला कि बच्चा यहीं छिपा हुआ था।